जो माँ बनती है इसका दर्द माँ ही जानती है। मोहित को गए हुए मार्च पे 15 साल हो जाएंगे, हमें मालूम है हम कैसे सोते हैं। मोस्टली जो मैरिड बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो है पेरेंट्स को, इन-लॉज को छोड़ के चली जाती हैं। वो फौज अपने हाथ से करे, वाइफ के ऊपर ना छोड़े कुछ भी। जाती जरूर, रुकती कोई नहीं है। कोई किस्मत वाले ही होंगे, माँ बाप किस्मत वाले होंगे जिनकी बहू रुक जाती होगी। बाकी उससे पूछिए जिनका बेटा गया है उनका तो सब कुछ चला गया। भाई बेटा चला गया, घर टूट गया, बहू चली गई, क्या बचा उनके पास। तो इसलिए बेटर यही है कि आर्मी अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर दे जिससे ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो और ना ही उस बेचारी लड़की को प्रॉब्लम हो जिसका पति चला गया। मतलब ये विल का कॉन्सेप्ट सबसे खराब है। मतलब ये थोड़ी कि आप बुढ़ापे में पेरेंट्स को जिस वक्त बच्चे की जरूरत होती है उस वक्त बच्चा तो शहीद हो गया, बीवी घर छोड़ के चली गई उसकी, तो क्या करेंगे पेरेंट्स, कहाँ जाएंगे। इसलिए फर्स्ट को अपने रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने चाहिए। ये तो इतनी ज़रूरी चीज़ है कि मैं बता नहीं सकती कितनी मतलब परेशानियां हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास खाने के लिए नहीं है और उनके बच्चों ने इतना सेक्रीफाइस किया है देश के लिए कि 2-2 दफ़े किसी को सेना मेडल कुछ मिला हुआ है और उनके पेरेंट्स धक्के खा रहे हैं। ना उनके पास मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। उनकी आइडेंटिटी क्या है फौज में, पेरेंट्स की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जिसने अशोक चक्र लिया है, जिसने इतना कुछ किया है देश के लिए, उसके पेरेंट्स धक्के खाए, उसके बिलोंगिंग्स भी नहीं है। भाई अगर कम से कम इतना ही हो, उसके बिलोंगिंग्स तो पेरेंट्स को दे दो। वो तो भी तो एक धरोहर है माँ बाप के लिए, राइट, जिसको वो देखकर सुबह शाम अपने चांसेस कि भी हाँ जब हमारा बेटा शहीद हुआ था तो उसने ये यूनिफॉर्म पहनी हुई थी या उसको ये गोली लगी थी। इतना तो कम से कम करे फौज, इतना भी नहीं कर सकती और क्या करेगी। मैं तो कहती हूँ माँ बाप को भी गोली मार दो अगर इस तरीके की बात है तो। बेटा उनका शहीद हो गया और बहू उनकी जो इस तरीके से करेंगी उनके साथ में एलिगेशन लगाना झूठे सच्चे गलत है। कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए ताकि ना तो बहू के ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा और ना ही बहू सास ससुर के ऊपर कोई एलिगेशन लगाएंगे, एकदम डिवाइड एंड। क्योंकि ये आर्मी का ही कॉन्सेप्ट है जिसमें इतने ज्यादा झंझट होते हैं और मैंने कहीं नहीं देखे। आर्मी में ये देखा है कि बीवी के मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। भाई लड़कियां पैसा ली अपना लाखों करोड़ रुपए लेके चली, उनके माँ बाप ऐश काट रहे हैं और लड़के के माँ बाप धक्के खा रहे हैं। तो फौज को दिखाई नहीं देती ये सब चीजें। उनके लिए वीर नारी होगी, वीर माँ बाप कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं लगते बेटे के। गवर्नमेंट भी यही कह देती है कि कोई हिस्सा नहीं है माँ बाप की, कोई जगह नहीं है बच्चे के शहीद होने के बाद। हो गया फौज में तो तनख्वाह मिलती है ना, और मरने के लिए तो मिलती है। फौज कहलाती है रक्षा के लिए, कि रक्षा के लिए बनाई गई है। उन माँ बाप की रक्षा कौन करेगा जिनके बच्चे चले जाते हैं और वो लड़कियां घर छोड़ के चली जाती हैं। फौजी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बहुत गिटार बजाता था, उस हॉबीज तो उसकी बहुत थी। 2002 में इसने वो इफ्तार वाला 2002 में किया था जिसमें इसको सेना मेडल मिला था। अब मेजर मोहित शर्मा प्रथम पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस दोनों उग्रवादियों को मार गिराया। मेजर मोहित शर्मा को कनिष्ठ नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट पराक्रम एवं अदम्य साहस का परिचय देने हेतु सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर मोहित शर्मा। क्योंकि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स है।